गर्भस्थ नारी के 3 गुण हैं। सावधानी से सुनना। नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है। जो मां चाहती है कि उसके गर्भ से जो बच्चा हो वो विकलांग ना हो, शुगर से, किडनी से या लीवर से या उसके शरीर का कोई अंग बेकार ना हो, बुद्धि चित्त खराब ना हो, जो बच्चा मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ। उस नारी को 3 चीजें याद रख लेना चाहिए। अगर उसने जिंदगी में 3 चीजें याद रख ली तो वो डॉक्टर को दिखाए ना दिखाए, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ जन्म लेगा, ये निश्चित है। जिस नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो, गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो, उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार तो स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो, 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ा कराना। वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता, पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थता। शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव शिव प्रार्थना। तीन चीजें जीवन में उतार लीजिए। पहले नंबर की बोलिए, जम के बोलो जरा। गाय को दरवाजे से नहीं भगाना। दूसरा, झाड़ू जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे नहीं रखना। तीसरा, जिस देवता को आप मानते हो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है आपको कि आप शंकर को ही मानो। हम किसी को बंधन नहीं करते और हम किसी को शपथ भी नहीं दिलाते, ना सौगंध दिलाते हैं कि आपको शंकर को ही पूछना पड़ेगा। हम ना तो सौगंध दिलाते हैं शंकर जी को पूजने की, ना हम शपथ दिलाते हैं। यहाँ तो दिल का सौदा है। अगर दिल आपका मान जाए, राजी हो जाए, तो इस दिल को अगर शंकर जी से लगाया है तो 1 लोटा जल सब समस्या का हल। दिल अगर मान जाए तो, नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी पड़े उनंग जा। यहाँ तो हम काय को माथा तुमसे बड़ी के जबरदस्ती। हाथी की
और गधे की लड़ाई हो गई। जरा दमदारी से, और जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी सुन लेना। हाथी और गधे की लड़ाई हो गई। हाथी कह रहा है आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। हाथी कह रहा है पूरा आसमान नीला है और गधा कह रहा है पूरा आसमान लाल है। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा करते करते राजा के पास पहुंच गए। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर के पास खबर गई तो शेर ने पूछा क्या हुआ? तो हाथी बोला हम दोनों में झगड़ा हो गया, मैं कह रहा हूं आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है, आप निर्णय दो कि आसमान कौन से कलर का है। इतने में शेर ने कुछ नहीं पूछा। शेर ने अपने दूतों को बुलाया और बुलाकर कहा हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी की आंख में आंसू आ गए और हाथी ने राजा से कहा महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, इसके बाद भी आप मुझे कोड़े पर मारे, मुझे कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं वो बताओ। राजा ने कहा तुझे मालूम था कि ये गधा है तो तू इससे भिड़ा खाएगा। संसार में ऐसे बहुत सारे गधे मिलेंगे जो तुमसे भिड़ेंगे, पर तुमको मालूम है कि ये, अरे बोलो तोरी जीजियो सेबली वाली, जरा दमदारी से बोलो, तुम्हें मालूम है कि ये गधा है तो इससे भिड़ो काहे को? कोई कहे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहां से आ गया, कोई के महाराज जी तो टोना बताए, कोई के महाराज जी टोटका बताए, कोई के महाराज जी ये बताए, कोई के महाराज जी ये बताए। तो ये ढेर सारे गधे हाथी कोई मिलेंगे, पर इनसे मत भिड़ना। बहुत मिलेंगे। कई लोग कहेंगे महाराज जी तो कथा करने के लाखों रुपए लेते होंगे, तो करोड़ों रुपए लेते होंगे। तो जहां जहां महाराज जी कथा कर कर आए हैं, अभी अभी सेमली हरचंद में या सोनी जी क्या कथा करके चले हैं, सोनी जी से पूछ लेना कितना लाख दिया, कितना करोड़ दिया, कि कितना अरब दिया, पूछ लेना, चले जाए तब। ये बेलपत्र भली, सियोर वाला महाराज भला, राम नाम भला, शिव नाम भला, और तुमसे मांगकर कहाँ जाएंगे जब उस देव अधिदेव महादेव ने चोटे को कुबेर बना दिया, तो क्या सियोर वाले महाराज को नहीं बना सकता? क्या मांगे तुमसे? भगवान शिव की स्मरण, भगवान शंकर शिव तत्व की ओर जाए, और भगवान शिव तत्व की ओर जब जाओगे, भगवान शंकर के अविरल भक्ति की ओर जब जाओगे, तो जीवन की सार्थकता बनेगी, जीवन की सार्थकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना में कटती जवानी। शिव तत्व को पहचानना है। हाथी बस उसी तरह हमारे पास में हम तुम्हारी मर्जी पड़े तुम राम भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम कृष्ण भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम शंकर भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम दत्त भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम देवी को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े नर्मदा माई को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तो शंकर को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े किसी भी गुरु का स्मरण करना। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिसको भी तुम भजो, जिसका भी तुम स्मरण करो, उसको दिल से करो, दिल से स्मरण करने वालों को
मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल से स्मरण करने वाले को लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने किसी को दिल से याद करा है तो यह पक्का है, एक माँ अपनी बेटी को याद करती है तो बेटी को भी हिचकी आने लगती है, और बेटी याद करती है तो माँ को हिचकी आने लगती है। अगर आप परमात्मा को याद करोगे तो यह पक्का है कि मेरे परमात्मा को भी हिचकी जरूर आएगी। एक सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर। एक प्रश्न बहुत भारी, उसका निर्णय भी कथा में। कुबेरेश्वर धाम के गुरु, उसका नंबर में कोई स्मरण नहीं आ रहा, कौन से ग्रुप में प्रश्न आया था। वो प्रश्न समीर जी ने हमको भेजा था, तो उसमें एक प्रश्न था कि हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे तब विश्राम करने के लिए समुद्र ने एक पर्वत भेजा था जिसका नाम मेनाक था। यही नाम था मेनाक पर्वत। इतने सारे विंध्याचल और सुमेरु, हिमालय, इतने सारे पर्वतों को छोड़कर छोटे से मेनाक पर्वत को ही क्यों भेजा गया? हनुमान जी के विश्राम के। वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण वर्णन करते हैं कि पहले पर्वत भी हवा में उड़ते थे, इनके भी पंख होते थे। ये पुराणों में लिखा है। पर्वत के भी पंख होते थे, वो भी जाते थे, घूमते थे, स्मरण करते थे। राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद, राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद में कोई संतान नहीं हुई थी, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। तब पुत्र और पुत्री का जब जन्म नहीं हुआ, राजा हिमालय ने अपनी धर्मपत्नी मैनावती के साथ मिलकर शिव की आराधना की, और शिव आराधना से मैनावती के गर्भ से गंगा जी के अवतरण के बाद में एक पुत्र जन्म लिया मैनावती के गर्भ से, जिसका नाम मेनाक। अब मेनाक बेटे ने जन्म लिया, मेनाक पर्वत ने जन्म लिया। हिमालय के घर में मेनाक का जब जन्म हो गया, विंध्याचल और सुमेरु दोनों आए, दोनों के बेटे। और सुमेरु कहता है मैं बड़ा, विंध्याचल कहता है मैं बड़ा। दोनों में जब विवाद होने लगा तो देवर्षि नारद ने आकर उन दोनों के विवाद को समझाया कि तुम दोनों बड़े नहीं हो। अगर पर्वतों में कोई राजा है तो वो एक ही है जिसका नाम हिमालय राजा है, तुम उससे छोटे हो। पर ना सुमेरु मानने को तैयार है, ना विंध्याचल मानने को। ये दोनों पंख लगाकर उड़ते रहे,
बेटा मेनाक जब बड़ा हुआ तो वो भी पंख लगाकर उड़ने लगा। समय आया, एक दिन सारे ऋषियों ने जब यज्ञ करना प्रारंभ करा, साधना करना प्रारंभ करा, तो ऊपर से जो पर्वत निकल कर जा रहे थे, ये पर्वतों के भय के कारण ऋषि तुरंत यज्ञ छोड़कर अपने अपने कक्ष में जाने लगे। ये देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। इंद्र के पास खबर गई। इंद्र ने कहा क्या बात है? तो कहा ऋषि सारे के सारे पर्वतों ऊपर से निकलते हैं तो भय लगता है कहीं हम पर ना गिर जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हम पे ना गिर जाए, इसलिए सारे के सारे ऋषि दौड़ दौड़ कर अपने अपनी कुटिया में चले जाते हैं। क्या करा जाए? इंद्र को क्रोध आया, वज्र लेकर आया और इंद्र ने सारे जितने पर्वत थे सबके पंख काट दिए और उन पर्वतों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। उड़ते उड़ते मेनाक और मेनाक पर्वत जब उड़ते उड़ते आया, इंद्र ने मेनाक को पकड़ा और उसके पंख इंद्र काट रहे थे। मात्र पंख थोड़े से ही कटे थे और कटते से ही इतनी देर में पवन देव आ गए और पवन देव ने आकर अपनी हवा को जो चलाया, चलाते से ही मेनाक को उड़ाते हुए ले गए और ले जाकर समुद्र में उनको फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया और मेनाक के पंखों को बचा लिया। अब हनुमान जी को विश्राम देने के लिए किसी पर्वत को पहले उठाकर लाना पड़ता, समुद्र में रखना पड़ता, तब जाकर हनुमान जी उस पर विश्राम करते। पर समुद्र के अंदर मेनाक पर्वत पड़ा हुआ था, तो जब जिस समय पर हनुमान जी निकल कर जा रहे थे, निकल कर जाते जाते उस समय पर समुद्र देव ने हनुमान जी को विश्राम देने का विचार करा, तो उन्होंने मेनाक से कहा मेनाक जाओ और थोड़ा सा ऊपर उठो और उठकर और ऊपर उठकर हनुमान जी को विश्राम दो। हनुमान जी को विश्राम दोगे तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। मेनाक ने पूछा मेरा कौन सा कार्य? मेनाक ने जैसे ही पूछा समुद्र देवता से कि मेरा कौन सा कार्य है, तब समुद्र देवता ने कहा मृत्यु लोक में अगर तुम आए हो, पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है और मेनाक तुम पर्वत हो, अगर पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना चाहिए कि कोई अगर आपका साथ देता है तो मरने से पहले एक बार उसका साथ आपको जरूर देना चाहिए। ये मृत्यु लोक के जीवन। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर किसी का साथ दोगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में एक बार जिसका साथ दिया है वो आपका साथ जरूर देगा, और जो व्यक्ति साथ देने वाले का साथ नहीं देता और अपनी मस्ती में जिंदगी का एंजॉय करता रहता है कि हाँ दिया होगा तो दिया होगा, करा होगा तो करा होगा, ये तो हर व्यक्ति करते रहते हैं, रहता है। एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और कई बार बच्चे भी कह देते हैं ये तो सब माँ बाप का फर्ज है, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, उनकी शादी करना, उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। अगर बच्चा माता पिता से मुख मोड़ लेता है तो उस बच्चे को भी अपनी औलाद के मुख से भी यही सुनना पड़ता है जो अपने माता पिता के लिए। अगर किसी ने आपका साथ दिया है उसका साथ दो। समुद्र देवता ने कहा मेनाक पर्वत तुम्हें हनुमान जी का साथ देना चाहिए, तो हनुमान जी ने कहा मेरा साथ कब दिया? मेनाक पर्वत को समुद्र देवता ने कहा हनुमान जी ने साथ नहीं दिया, परंतु उनके पिता पवन देव जब तुम्हारे पंख कट रहे थे, पवन देव तुमको खींच कर लिया है और समुद्र में ले जाकर डाल दिया। उस बदले को आज तुम्हें चुकाना पड़ेगा और जाकर हनुमान जी को अपने इस मेनाक पर्वत पर विश्राम देना पड़ेगा। सुंदर कांड में आता है मेनाक पर्वत तुरंत समुद्र का कहना मानकर ऊपर की ओर उड़े। ऊपर की ओर उड़ते 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 हनुमान जी से कहा तुम विश्राम करो। हनुमान जी बोले राम काज के बिना कहाँ विश्राम
विश्राम करूंगा, मैं केवल आपका स्पर्श करता हूं। तब मेनाक ने कहा मेरा बदला पूरा नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी ने मेरा साथ दिया, आज मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। हनुमान जी ने कहा मेनाक, मृत्यु लोक में रहकर तूने अपना फर्ज अदा करा है कि एक व्यक्ति अगर साथ दे तो मरते दम से पहले एक बार उसका साथ जरूर देना चाहिए। जा, मैं तुझे स्पर्श कर कर जाता हूं और तेरे जीवन को तू सफलता प्राप्त करेगा। तेरे घर में एक पर्वत का जन्म होगा जिसका नाम क्रोंच हो। जिस क्रोंच पर्वत पर स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव स्मरण करेंगे, वर दे। कई लोग कहते हैं मेनाक पर्वत कोई क्यों भेजा? अरे भाई, वहां पर जो पवन देव ने मेनाक पर्वत के लिए करा था, मेनाक पर्वत को वो हनुमान के लिए करना था। अगर कोई दिवाली पे आपको थाली लगाकर मिठाई भरकर भेजता है, हमारे यहाँ की माताएं आज भी ये करती हैं कि दिवाली की मिठाई अगर उनने भेजी है तो मेरी माताएं उसको खाली कर कर उसी थाली में दूसरी मिठाई जमा कर उसके घर भेज देती हैं। इसको कहते हैं मेनाक। ये कहीं दूसरी जगह से माताएं इस ज्ञान को लेकर नहीं आई हैं। इन माताओं को किसी ने कहा नहीं कि तुम ये करना। अरे इन्होंने पूर्व समय से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक नियम चलता आया है कि उसने अगर कुछ दिया तो हमारे यहाँ वापस किया जाता है। कोई ने 500 का लिफाफा शादी में दिया तो शादी में जाकर भले वो खाना खाए ना खाए, रोटी खाए ना खाए, भोजन करे ना करे, पर वो लिफाफा, वो व्यवहार वापिस चुकाया जाए। वो तो कहीं कहीं के होते हैं दोगले, जो 500 का लिफाफा भी निपटा जाए। हाँ, पहले अपना व्यवहार था तो अपन चले गए थे, और उसने अपने करे क्या 500 का लिफाफा दिया है। पहले व्यवहार था, पहले प्रेम था, इसलिए 500 का लिफाफा। अब नहीं जाना, अपने व्यवहार खत्म, नहीं देना, जा। पर दोगला, अरे ओ दोगला, तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करो। हमारे यहाँ तो सुहाग की सामग्री का भी प्रदान किया जाता है। संक्रांति पर, संक्रांति जब मनाया जाता है तो माताएं किसी को चूड़ी देती है तो वो चूड़ी देती है, कोई मांग का सिंदूर देती है तो मांग का सिंदूर देती है। शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू बनाया जाता है मावे का या काहे का, तो वो आदान प्रदान किया जाता है। ये तुम्हारा, ये वो कजन कौन सा एक गीत भी गाती है, लेवरी जीजी लेवरी दीदी, क्या पता कौन सा, पल्लू कर लो और वो भी लेती जाए, फिर वो देती जाए, फिर लेती जाए, फिर देती जाए, फिर लेती। हमारे यहाँ तो गणगौर के झाले में भी आदान प्रदान का भाव होता है। पहले इधर वाली झाला देकर आगे आएगी तो उधर वाली यहाँ झाला देने के लिए पीछे से आगे आएगी। यहाँ तक हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपके पास में आया है और भगवान ने अगर आपको इस काबिल बना दिया है कि आपके पास में किसी का 1 रुपया आया है और उस रुपये के बल पर आप आगे बढ़े हो, तो भगवान से कहना, भगवान भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं उसके 1 रुपये की जगह 1000 चुका कर आऊं और उसका पूरा देकर आऊं। कर्जा लेकर नहीं मरूं, किसी का एहसान लेकर नहीं मरूं, एहसान चुकता कर कर जाना है मुझे। मरते दम से पहले उसको, उसने जैसा करा है। हाँ, अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा है ना तो उसका बुरा कभी मत करो, बिल्कुल मत करो, बल्कि उसको आशीर्वाद दो। भगवान करे तेरे घर में 4-4 छोरा छोरी पैदा हो जाए, भगवान करे तेरे घर में 4-4 गाड़ी आ जाए। जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए हमेशा अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो, कभी मुझसे अपशब्द मत कियो, बहुत अच्छा बोलो। भगवान करे तेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, जो बनना हो वो बने। भगवान करे तेरे घर में 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हो जाए। भगवान करे तेरे घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पास में कुछ नहीं होगा तब तक वो तुम्हारी बुराई कर रहा है। जब उसके पास में 4 मंजिल बिल्डिंग हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, तो कोई वो बुराई करेगा। इसलिए भगवान से क्यों, भगवान तुझे खूब दे, खूब दे,
चार चार गाड़ी दे, हमें भले नहीं दे, क्योंकि हमें दे भी देगा तो ड्राइवर का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा। अगर हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब होगी तो तुम्हारी बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, तुम गाड़ी भी लगाओगे, डीजल भी लगाओगे और हॉस्पिटल तक छोड़ने भी जाओगे। भगवान करे तुम्हें, हमें भले ना दे, अच्छा ही दे, बुराई नहीं। अपने लिए मांगने से पहले हमें परमात्मा से कहना, जो हमारा विरोधी है, जो हमारे को दुख देने वाला है, जो हमको कष्ट देने वाला है, जो हमको तकलीफ देने वाला है, हे भोलेनाथ भगवान पहले इनके भंडार भर देना, इतने भर देना, इतने भर देना कि इनके मुंडा तक भर देना। इनके बोले ऐसी कृपा करना, पर हमें बुरा नहीं मानना, हमें तो देव भगवान खूब। सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। भगवान से प्रार्थना करते रहो, सब सुखी रहे। जैसे उस बेटी ने कहा कि कोई दुखी ना रहे, कोई जरा जरा से बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं, कहीं शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गई, कहीं ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, कहीं लीवर खराब हो गया, बाबा से निवेदन तो करो। कितना अगर रोग है, एक बात आप लोगों को कही थी कथा में, दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है लोहा, जिसकी तलवार बनती है, त्रिशूल बनता है, गुप्ती बनती है, जो तलवार सबका गला काट सकती है, फरसा बनता है, जो सबको बर्बाद कर सकता है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया की सबसे कठोर लोहा, लोहे से कठोर अग्नि, लोहे से कठोर होता है अग्नि, जो लोहे को गला कर पिघला देते। अग्नि से कठोर होता है पानी, एक लोटा डाला कि आग को बुझा देते। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जरा जम के, पानी, और पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा पहलवान को भी निगल जाती है। माइकल जैक्सन, दारासी, और भी हैं बहुत सारे, एक से बढ़कर एक सूरमा, नाम की लिस्ट तुम निकाल लेना। क्या बॉडी सॉडी, क्या जोरदार, ऐसी हाइट न पर्सनालिटी न मेकअप न फेकअप, कितना जोरदार बना के रखा था। 18 डॉक्टर शरीर को केवल चेक करने के लिए रखे गए थे। कितना खाना है, नब्बा तोला खाना, सुबह इतना खाना, शाम को इतना खाना, दोपहर में ये खाना, शाम को ये खाना, सब कुछ खाया, ये भी वो भी, सब कुछ। अमर हो गए क्या? अरे बोलो तो नहीं। जाना कितनी बॉडी शॉडी बनी, कितना कितना शरीर को बनाया, पर सब छूट गया। क्यों? सब कुछ बनाया
पर एक चीज नहीं बना पाए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, मेरे भगवान का गुणगान नहीं कर पाए। बस वो बहुत जरूरी था। शरीर है लोहे से ज्यादा कठोर है, अग्नि अग्नि से कठोर है, पानी पानी से कठोर है, मनुष्य जो लोटा भर के कर जाता है, और मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी। अच्छे अच्छे पहलवान को जब बीमारी लग जाती है तो वो अच्छे अच्छे शरीर को निकल जाती है, अच्छे अच्छे सूरमा को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है, जो बीमारी को ही निकल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो बीमारी को भी निकल जाए वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। महामृत्युंजय उसको कहते हैं, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मृत्यु क्यों? एक पत्र और है बड़ा जोरदार है। किसी की अम्मा बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में उन्होंने रुद्राक्ष का पानी ले जाके आईसीयू में पिलाया। अम्मा ठीक हो गई तो अम्मा बोली एक काम करें, यहाँ जितने आईसीयू में पड़े सबको पिला दे। पत्र भी देखिए कितना जोरदार। ममता पटेल भोपाल से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? बहुत जोरदार पत्र लिखा है जी जी, नजर उतर वाला यू गर्दा का, दोनों हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुजी पिताजी की उम्र 85 वर्ष है। उन्हें पहला अटैक 20 साल पहले, दूसरा अटैक 28 अप्रैल 2022 की रात को 9 बजे आया। 2 बजे, एक 9 बजे आया, फिर 2 बजे आया। उन्हें होशंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 अप्रैल को बैसाख की शिवरात्रि थी। उस दिन आपके द्वारा बताया गया था कि एक बेलपत्र का नियम और रुद्राक्ष के जल का नियम धारण करो और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2 बूंद 2 दिन तक उनको जल दिया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कह रहे थे, पर जल देने के बाद मेरे पिताजी एकदम ठीक हो गए और डॉक्टर ने कहा इनको आईसीयू से छुट्टी करा कर ले जाओ, इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अटैक कोई गैस का ही। उनको वापस भेज दिया और वहां तबीयत ठीक हो गई। हम जाने लगे, तभी पिताजी बोले एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पानी जितने आईसीयू में पड़े हैं ना, इनको भी रुद्राक्ष का दे दो। इसमें लिखा है सभी मरीजों को रुद्राक्ष का 2-2 बूंद पानी दिया गया और आईसीयू 2 दिन के अंदर आज तक खाली हो गया। ये पत्र बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ती जवानी बाबा डोर तो छठी ना में घटती जा। ये जो प्रैक्टिकल करा है ना जी आपने, ये दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े हुए मरीजों के लिए, आधे मरीजों के लिए महामृत्युंजय का पाठ बिठाया गया है विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा।
और आधे मरीजों पर प्रैक्टिकल करा जा रहा है कि महामृत्युंजय मंत्र में क्या बल होता है। ये मरीज ठीक होते हैं कि वेंटिलेटर पे से उठ जाते हैं। तब अंदाजा लगाया गया जिन 11 मरीजों के लिए महामृत्युंजय का पाठ बैठा हुआ था वो 11 मरीज 7 दिन के अंदर ठीक होकर आईसीयू में अगर आईसीयू से अपने घर चले गए। ये फल है शंकर के भजन का, शिव के स्मरण का, शंकर की भक्ति का। ये फल है शिव का। आप शंकर के मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाना है, आपका बेटा जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपका पति जा रहा है, आपके दादा जा रहे हैं, दादी जा रही है, घर का प्रत्येक सदस्य अगर शिव के मंदिर जा रहा है, दुखी मत होना। अगर दरवाजे पर काल भी आकर खड़ा हो जाएगा, दुख तो आएगा। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, संसार में आए हो तो 2 कारण से आए हो। एक भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मनुष्य का देह मिलता है के लिए, एक भोगने के लिए। तुमने पूर्व में अच्छा करा है तो आज अच्छा मिलेगा, पूर्व में किसी को दुख दिया है तो आज दुख मिलेगा। और दूसरा भजन करो। भजन क्यों करो? क्योंकि पूर्व का जो दुख है वो कोई नहीं काट सकता। ना तो सियोर वाला महाराज काटेगा, ना तुम्हारे दुख को तुम्हारे रिश्तेदार काटेंगे। सारी दुनिया में माथा रगड़ कर जाना, कोई तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। काटेगा तो केवल एक काटेगा, जो तुम भजन करोगे, जल चढ़ाओगे, स्मरण करोगे, वो तुम्हारा दुख काट सकता है। भगवान का भजन केवल दुख काटता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नामधारा। तुलसीदास जी ने यह भी नहीं लिखा कि कलयुग केवल रामधारा। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कलयुग केवल नामधारा। तुम्हारी मर्जी पड़े राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बोलो, पर नाम जपते रहो। क्या होगा? तो कहा ये जो शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों को शुद्ध करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान के मंत्र का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते हो। मंत्र का जाप करते हो। भोले क्यों छोड़ा ओ भोले क्यों छोड़ा सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे द्वार। ओ भोले क्यों छोड़ा। बाबा से रोज जाकर प्रार्थना करो। दुख दिया है निवारण तू करना, तकलीफ दी है इस तकलीफ को मिटा तू देना, रोग दिया है तो रोग का हल भी तू कर देना। मुझे मालूम है मैं पूर्व में कोई पाप करा होऊंगा इसलिए भोग रहा होऊंगा। मैंने किसी को कष्ट दिया होगा तो कोई मुझे कष्ट दे रहा होगा। मैंने किसी का बुरा किया होगा तो लोग मेरा बुरा कर रहे होंगे। मैंने किसी को कुछ कहा होगा इसलिए दुनिया के लोग मुझे कह रहे होंगे। और बाबा सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे द्वार। ओ भोले क्यों छोड़ा। निवेदन करना, विनती करना कि जीवन में दुख तकलीफ है, कष्ट तो आते रहते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कष्ट। सब है। बैसाख का महीना चल रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 5 बार जाप दिल से बाबा को दिल की बात हृदय से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से अपने हृदय की बात। हम कई बार कथा में कहते हैं, कथा चलते में अगर इस मंत्र का जाप आया तो 2 मिनट स्थिर रहकर इस मंत्र को बोलकर बाबा को पत्र लिख देना। पत्र मतलब दिल से कह देना कि मैं इसलिए कथा सुन रहा हूं। एक पत्र में आया है कि कोई बहन ने एक कारण से कथा सुनी थी। रमाबाई खरे, दमुआ, जिला छिंदवाड़ा, तहसील जुन्नारदेव, दमुआ की रहने वाली हैं रमाबाई खरे। कहीं बैठी हैं? दोनों हाथ हिला दो दीदी। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। जुन्नारदेव से आई हैं आप कथा सुनना? बहुत दूर से आई हैं। बाबा देवादिदेव महादेव कृपा करे। कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा, मेरा बेटा रेलवे में ड्राइवर है। मेरा बेटा और बहू सन 2019 से अलग अलग रह रहे थे। किसी की बात भी नहीं मान रहे थे, दोनों समझने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी और आप नवेगांव छिंदवाड़ा में कथा सुनाने आए। वहां पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पूरी 7 दिन की सुनी। जैसा आप कहते हो कि बाबा से कथा मंडप में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। फिर मैंने छोटी बेटी के घर जाकर पशुपति व्रत किया और आपके बताए हुए उपाय किए। 2 मार्च शिवरात्रि के दिन हम कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। फिर शिवजी की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को 2 अप्रैल को अपने घर वापस लेकर आ गए और वो दोनों बड़े सुखी रह रहे हैं। ये पत्र है। मैं बाबा को बोली थी कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, इसलिए पंडाल में बैठकर हाजिरी लगाने जाऊंगी, तो पंडाल में हाजिरी लगाने आई। ये शिव है। बैठो बहन। हर हर महादेव। ये शंकर। अब दिल से सुनो, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और आपके नजदीक में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंदर भी अगर शिव महापुराण की कथा की कोई सूचना मिल जाए, कहीं सूचना मिल जाए कि कुबेर भंडारी का ये भंडार आ रहा है, तो प्रयास करना कि 2 क्षण जाकर वहां बैठकर दिल से मेरे देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कह देना। विश्वास है 3 महीने में मेरा बाबा पूर्ण कर देगा। बुला ये निश्चित। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु हे शंकर, हे ओघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश। अब कृपा करने वाला। अगर मेरे शिव जी कृपा नहीं करते एक कथा आती है शिव महापुराण में, जिस जगह पर गंगा और नर्मदा जी का मिलन हुआ। गंगा और नर्मदा जी के मिलन का स्थल
जिसको गंगाली कहते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले जब परिक्रमा करने जाते हैं तो गंगाली गांव जरूर जाते हैं जहां पर नर्मदा जी और गंगा जी का मिलन हुआ। अब आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में गंगा कहां से आ गई, वो भी यहां बड़वानी जिले में धार के पास, वहां गंगा कहां से पहुंच गई। शिव महापुराण स्कंद पुराण का रेवा खंड और शिव महापुराण का सुंदर कोटि रुद्र संहिता। कोई सोचे कि ये सियोरवाला महाराज कहां से कथा बोल रहा है, तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का पेज नंबर 481, जहां पर नर्मदा और गंगा के मिलन की कथा बताई गई। कोई ये मत कह देना कि गुरुजी कहीं से अलग से लेकर आ रहे। गंगा और नर्मदा के मिलन की जगह पेज नंबर 481 गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी में देख लेना, या फिर स्कंद पुराण का रेवा खंड उठाकर देख लेना, उसमें वर्णन आता है, गंगाली का वर्णन आता है। एक ऋषि का नाम की ब्राह्मणी थी और उसका विवाह बचपन में कर दिया गया था और बचपन में ही वो विधवा हो गई। कल कथा चल रही थी कि सुहाग धारण करने वाली तो सती लोक में जाएगी, पर ये वेधव्य कहां जाएगी। जो पति का स्मरण करती हो, तो कल की कथा में कहा था, जो केवल पति के मार्गदर्शन पर चलती हो, पति का स्मरण करती हो, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी पति के स्मरण में लगी रहती हो, वो उसी सात्विक लोक में जाती है। ये कथा ऋषि का बाल विधवा है, ब्राह्मण की बेटी है, बाल्यावस्था में विधवा हो गई थी, पर युवानी अवस्था में जब आती चली गई, युवान जब होती चली गई, इतनी सुंदर थी ये, इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं भी इसको देखने के लिए आती थी, इतनी सुंदर थी। शंकर भगवान का भजन करने वाला, शिव की भक्ति में रमने वाला, शिव की भक्ति को धारण करने वाली नारी हो चाहे पुरुष हो, इसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कथा में चली जाए तो इसका पार्लर तो अपने आप हो जाता है, शिव तत्व हो जाता है। फिर निवेदन करूंगा, क्रीम की चमक, चाहे तुम कोई सा भी क्रीम लगा लो, कोई सा भी स्नो लगा लो, कोई भी साबुन से नहा लो, कितना भी जोरदार लाइन खींच के पूरा डब्बा भर लो, चाहे 2 घंटे तक धागे से, सारी मर्जी पड़े जो, चाहे ककड़ी धर के बैठी हो, कोई क्रीम की चमक 2 दिन की होती है, 15 दिन की होती है, 20 दिन की होती है, 6 महीने की होती है, पर भजन की, सत्संग की, अच्छे कर्म की चमक मरते दम दम की होती है, चमकते रहो। जो शंकर के भजन करने वाले होते हैं ना, शंकर का स्मरण करने वाले होते हैं, शिव का नाम जाप करने वाले होते हैं, शंकर की भक्ति, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, सूर्य को अर्घ देने वाले होते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाने, तुम रोज शिव की आराधना तो करो, आपके चेहरे पर अपने आप चमक आ जाएगी, तुम्हें कोई पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत जा। आधे से ज्यादा तुम देखना, बहू से ज्यादा सुंदर सास होती है। बहू खूब श्रृंगार करती है और सास कोई श्रृंगार नहीं करे, ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंघा करे और फेर के जाके बिंदी लगा के कुंकू की, और बुढ़िया जो रखी रखाई साड़ी है ना बहुत पुरानी, वो भी निकाल के पहन के, जैसे ही बुढ़िया बाहर निकलती है ना तो अच्छी अच्छी बहुओं का भी हृदय जल जाता है। डोकरी को देखो तो सर, ओल्ड इज गोल्ड।
ये चमक ये दमक फुल वन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये उसकी चमक है। ये कोई चमकाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अब तुमसे कोई पूछे कहां गई थी तो कह देना ब्यूटी पार्लर गई थी। अब तुम मत बोलना कि कथा में गई थी। क्या बोलोगे? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा। कहां गई थी? ब्यूटी पार्लर। तो कहते बुढ़ापे में? तो क्या वो पार्लर ही ऐसा सजे धजे। ये जो बाहर का पार्लर है ना, जो इतने रोड पे पार्लर बने हुए हैं, इसमें जो श्रृंगार होता है उससे पति रीझता है। और ये जो शिव महापुराण का ये पार्लर है ना, जो तुम इतने सारे आए हो, इधर भरे उधर भरे, पीछे खड़े और ना जाने कितने कितने ठसे ठसाए बैठे हो, एक दूसरे का पांव भी धरा हुआ है 2-3 घंटे तक। कितना कच्छप भगवान ने जैसे सुमेरु पर्वत को अपने ऊपर धरा था, तुम अपने पड़ोसन उनका पांव सुमेरु पर्वत से कम है क्या? वो के धरी बैठी हो, कितनी बड़ी कृपा है। ये तो ये शिव जी के सिवा कोई नहीं कर सकता दादा। ये के सिवा ना तो कथा बांचने वाला शिव मेरा भोलेनाथ, कथा करवाने वाले शिव मेरा भोलेनाथ, और कथा सुनने वाले भी शिव मेरा भोलेनाथ। कोई दूसरा नहीं वो कर रहा। ऋषि का सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि तप बल बढ़ गया था, भजन का बल बढ़ गया। बड़ा सुंदर महाराज क्या करती थी ऋषि का? नर्मदा जी के घाट पर नर्मदा जी की बालू रेत को उठाकर मिट्टी मिलाकर शिवलिंग का निर्माण करती थी। नर्मदा जी के घाट पर पूजन करती, अर्चना करती, मां नर्मदा के घाट पर उस शिवलिंग को जल में विसर्जन कर देती। जो भोलेनाथ जी को चंदन लगाती वही मस्तक पर धारण कर लेती। मस्तक पर मलिया चंदन ऐसा तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगा, माथे पर चंदा वो सोहे गंगाधर कहलाया। महकता रहे दरबार भोलेनाथ, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेनाथ, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेनाथ। लगे ओघड़ सा दीनानाथ भोलेनाथ, लगे ओघड़ सा दीनानाथ भोलेनाथ, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेनाथ। काशी जी से जल मंगवा कर तेरा स्नान कराया, उज्जैन से भस्म मंगा कर तुझको खूब सजाया। सजाता रहे वो हर बार भोलेनाथ, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेनाथ, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेनाथ। महकता रहे दरबार भोलेनाथ,
ऋषि का शिव जी को चंदन लगाती, वही चंदन मस्तक पर धारण कर लेते। मस्तक की शोभा भगवान को लगा हुआ चंदन, कुंकू, रौली, हल्दी, मेहंदी से है। भगवान को लगा हुआ। शंकर के मंदिर जाओ तो भगवान को लगा हुआ चंदन थोड़ा सा मस्तक पर लगा लो, कंठ पर लगा लो। अगर चंदन ना मिले तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नैनों से लगा लो, हृदय से लगा लो, मस्तक पे लगा लो। जल ना मिले बेलपत्र उठाकर नैनों से लगा लो, हृदय से लगा लो। वो भी ना मिले, जाते जाते शंकर जी के मंदिर के दरवाजे की रज को निकाल कर अपने मस्तक पर चढ़ा लो, जीवन का कल्याण बहुत। केवल उसके चरणार बिंद की रज ही मिल गई। जो भक्त जाते हैं आते हैं, अरे आप लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए जब तुम लोग यहाँ से निकल के जाते हो, धूल ऐसी उड़ती ऐसी उड़ती ऐसी उड़ती, ऐसा लगता है कि सब भस्मी धारण कर लेते। प्रसन्न होना चाहिए। इतने सारे भक्तों के चरण की रज जब तुम्हारे मस्तक पर चढ़ेगी तो ना जाने कितने पाप धुल गए होंगे, ना जाने कितने पाप समाप्त हो गए होंगे। घर के लोग भी कहते होंगे गई थी तो कमलाबाई थी, आई थी तो भूरी बाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। शिव चरणारविंद की रज धारण। अब ऋषिका ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल विधवा थी, बेदव्य था, आराधना में लग गई और लगते 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 एक दिन एक मूढ़ नाम का राक्षस असुर ऋषिका की सुंदरता को देखकर मोहित हुआ। जो गलत बुद्धि का होता है, जिसने सात्विक अन्न नहीं खाया होता है, उसकी चित्तवृत्ति भटक जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया। जम के बोलो जरा, मन जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुध। इसलिए पहले की माताएं बच्चों को ये जो दूध पिलाती थी तो ये बोतल से नहीं पिलाती थी। पहले की माताएं बच्चों को जो दूध पिलाती थी वो चम्मच से। इसलिए आज भी जब बच्चे का अन्नप्राशन होता है या बच्चे का कोई फंक्शन होता है तो जो घर की नानी होती है वो छोटी सी कटोरी एक चम्मच तो छोटे बच्चे के लिए देती ही है। नानी कभी बोतल नहीं देती बच्चे के लिए, और जो नानी बच्चे के लिए बोतल देती है वो नानी अपने ऊपर ही पत्थर मार लेती है। ना जाने कौन से मुहूर्त में तुम बच्चे को दूध की बोतल पकड़ाते हो, वो दूध की बोतल आखिरी तक नहीं छूटती। पहले दूध की पकड़ाई, स्कूल गया पानी की पकड़ाई, कॉलेज गया कोल्ड ड्रिंक की पकड़ाई, और उसके बाद नहीं बोलूंगा कौन सी बोतल पकड़ाई, वो नहीं छूटी। मैं काय को बोल के बुरा हो रहा हूं? बचपन में जो बाटल पकड़ाई ना तुमने, वो बाटल आज तक मुहूर्त देख के पकड़ाई थी क्या तुमने? वो छुट्टी। और ना जाने काका से महाराज जी से पूछ के आ रही, इनकी बाटल छुड़ा, इनकी मदिरा छुड़ा, इनकी बोतल छुड़ा। अब बिगाड़ा किसने? बोतल पकड़ाई किसने? इसलिए नानियों से निवेदन है,
तुम्हारी बेटियों के घर में फंक्शन हो, या दादी को निवेदन है तुम्हारी बहू के घर फंक्शन हो, बहू से कहना बॉटल से दूध नहीं पिलाना, थोड़ा समय लगेगा, चम्मच से पिलाओ। बॉटल पकड़ा के चली जाती हो, बॉटल की ऐसी आदत पड़ जाती है कि बच्चे को फिर वो बॉटल पकड़ी 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 ना जाने कौन सी घड़ी में पकड़ी कि आखिरी तक नहीं छूटी। अब माँ बाप छुड़ाए तो नहीं छूटे, अब कहीं छुड़ा, पकड़ाई किसने? अरे बोलो जम के, तुम तब छूटेगी क्या? बहुत कठिन निवेदन। अन्न का असर बड़ा भारी होता है, जिसके घर का अन्न खा रहे हो ना उसका असर बड़ा भारी होगा। आप इसलिए भजन का अन्न खाइए। जिस समय पर भोजन कर रहे हो, जो भोजन की थाली ला रहा है, जो भोजन बना रहा है, उससे हाथ जोड़ कर कहना कि तेरे चेहरे पे प्रसन्नता हो तो भोजन बनाना, और जो भोजन की थाली लेके आ रहा है उससे भी कह देना मुसद्दी लाल जैसे मत आना। नहीं तो मालूम पड़े भोजन की थाली ला रहे हैं मुंडा उतरा। प्रसन्न भाव आनंद। बहुत चतुर चतुर लोग होते हैं महाराज। एक शादी में गए हम, और शादी में गए तो हमने कहा कि साहब बनवारी लाल जी तुमने सब्जी में बहुत मिर्ची डाल दी है। बनवारी लाल तेने सब्जी में मिर्ची इतनी क्यों डाली? जब शादी में बुलाया लोगों को तो मिर्ची डालना ही नहीं थी। अरे गुरुजी सब्जी कम पड़ रही थी तो पत्नी ने अंदर से का डब्बा ले जाके कूड़ दू, मैंने मिर्ची बढ़ा दी। अब कोई सब्जी खाए नहीं, बस अब कोई पूरी को मिसे ही नहीं तो सब्जी उठ गई। मैंने कहा वाह बनवारी लाल, क्या कहने तेरे। भोजन बनाते समय स्नेह दीजिए, भोजन बनाते समय प्रेम दीजिए, भोजन कराते समय भी प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। ले साहब ये लीजिए, ले साहब ये लीजिए। और मालूम पड़े हम तो कई बार हमारे पंडितों से भी कह देते हैं, जो ब्राह्मण लोग हमारे लिए अंदर भोजन लेकर आते हैं कक्ष में, तो हम उनसे कह देते हैं सुन लो रे जरा, चेहरे पे प्रसन्नता रखना तो भोजन की थाली लाना, नहीं तो हम खुद उठ कर जाएंगे बाहर जाकर भोजन की थाली लेकर आएंगे और अपना भोजन कर लेंगे। पर चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए तो भोजन का आनंद बढ़ता चले जाएगा। और प्रसन्नता ही नहीं हो तो क्या मतलब कि कई बहुवन सास को रोटी खिलाती, ऐसी खिलाती भगवान जाने। ऐसी आंख फाड़ फाड़ रोटी ला दूं क्या? ठंडी लाऊं कि गरम? सब्जी कौन सी लाऊं? दाल लिया। गाड़ी लाऊं कि पतली लाऊं? अब तो इतनी जोरदार रोटी खिला रही है, ऐसी गर्जना कर करके खिला रही। हरिओम मेंढकी बाई क्यों आई, क्यों आई? ऐसी गर्जना करके बेचारी सास रोटी खाए, और बाद में क्या हमारी सास झगड़ा करती रहती, तो ऐसे मुंडा से खिलाएगी, झगड़ा नहीं करे तो कहीं प्रेम से रोटी खिलाओ। एक दिन मारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। ऐसे प्रेम से खिलाओ। मम्मी क्या लाऊं? बोलो अमरस बनाया है, ले आऊं क्या भर के? नहीं रही मेरी सास चले। अरे तो सास के ऊपर भी चलेगी तो पी ले। और डोकरी को एक कटोरी अमरस पिला दिया, डोकरी खुश, दिन भर उसका मुंडा ही नहीं चला। आराम से खिलाना आना चाहिए, प्रेम से खिलाओ, स्नेह से खिलाओ। कुछ नहीं बिगड़े, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े। महाराज असुर असुर होता है। मूढ़ नाम के राक्षस ने ऋषि का स्वरूप देख लिया था कि ये विधवा है, इसका कोई पति नहीं है, बाल विधवा है, बड़ी सुंदर है,
इसकी ओर बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? महाराज, जिसका कोई नहीं उसका शंकर है, शिव ओघड़ी, मेरा शंभू, मेरा दातार। जब कोई नहीं आता मेरा भोले आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा इसीलिए महाराज तुम नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं हरे हरे महादेव। मूढ़ नामक के राक्षस ने ऋषिका का स्वरूप देख लिया और उसको अपना बनाना चाहा। अब ऋषिका आज शिव जी की आराधना में डूबी हुई थी, शिवलिंग का निर्माण कर रही थी। तभी मूढ़ नामक का असुर राक्षस ऋषिका शंकर जी की पूजन कर रही थी, तो इसने भी शंकर का भक्त बनकर पूजन करना प्रारंभ किया। जीजियों, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताओं, एक बात कहूं आपको, दुनिया के लोग आपके साथ दिखावा करने वाले ढेर सारे मिलेंगे। अगर आपको अपनी ओर खींचना है ना किसी को, तो आप जैसा कहोगे ना, तुम मंदिर जा रहे हो तो तुम्हें देख के दूसरा भी मंदिर जाना चालू कर सकता है। बहुत है विधर्मी। बहुत भरमाने वाले मिले। एक बात सीहोर कुबेरेश्वर धाम से कही थी कि हमें भगवान शंकर की भक्ति बरसाती मेंढक जैसी नहीं करना है। हमें शंकर भगवान की भक्ति बरसाती मेंढक जैसी नहीं करना है कि बरसात का समय आता है तो मेंढक ज्यादा दिखने लगते हैं और बरसात का समय समाप्त हुआ मेंढक गायब हो जाते हैं। ऐसी भक्ति नहीं करना कि हम मस्तक पर बहुत हमें त्रिपुंड लगा लिया, हम बहुत बड़े रुद्राक्ष पहन लिए, जटा जूट बना लिया या कपड़े चेंज कर लिए, उससे हम भगवान शंकर के हो जाएंगे, शंकर रीझ जाएंगे। ये दुनिया को रिझा सकते हैं, शिव को नहीं। कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे भगवान रीझ जाए? भगवान कपड़े से कभी नहीं रीझा। अगर भगवान को रिझाना है तो कलेजा बदलना चाहिए, कपड़े नहीं। भगवान कपड़े से कभी नहीं रीझता, भगवान कलेजे से रीझता। कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कितने वीआईपी पहने हो, कितना तुम क्या धारण करे हो, क्या पहने हो, इससे कोई मतलब नहीं। हम ये भी नहीं कहते आपसे कि आप बहुत सारा त्रिपुंडा लगाओ, बहुत सारा चंदन लगाओ, बहुत सारा दाढ़ी बाल बढ़ाओ, बहुत सारे कपड़े चेंज करो। नहीं नहीं नहीं, तुम तो जैसे हो वैसे ही रहो, वैसे ही। हम ये भी नहीं कहते कि तुम अच्छे होने का नाटक करो, तुम अच्छे होने का नाटक भी मत करो। माँ बाप बच्चा गंदा भी होता है ना, तो भी माँ बाप अपनी गोदी में बिठाते हैं। बोलो जीजियों, सही है कि गलत है?
बच्चा गंदा भी होगा तो माँ बाप गोदी में बिठाएंगे, पड़ोसी गोदी में नहीं बिठाएगा। बच्चे ने अगर कपड़े में गंदगी भी कर दी है तो माँ बाप गोदी में उठा लेंगे, उसको बाथरूम तक ले जाएंगे, उसकी सफाई कर देंगे, पड़ोसी कभी नहीं करेगा। उसी तरह परमात्मा परमात्मा है। आप अगर हृदय से गंदे भी हो ना तो भी दिखावा मत करना, भगवान से कह देना जैसा हूं तेरा हूं, भगवान गोदी में उठा लेगा। ये पक्का, उसको औलाद है हम, उसकी संतान है हम, वो हमें साथ। ऋषिका को रिझाने के लिए मूड नाम के असुर ने रूप बदला, तिलक लगाया, बाल बढ़ाए, कपड़े चेंज करे, वो भी शंकर की आराधना में लग गया। पर शंकर तो शंकर हैं, जानते हैं कि तुम किसके लिए भजन नहीं। अब जब ऋषि का रीझी नहीं, इन सब चीज से रीझी नहीं, वो जानती थी कि ये सब गलत है। तब मूड को क्रोध आया और असुर ने ऋषिका का हाथ पकड़ लिया। ऋषिका का हाथ पकड़ा, उसको खींच कर ले जाने लगा। तब ऋषिका ने शंकर भगवान का स्मरण करा, हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, कृपा करो, एक बेधव्य हूं मैं, विधवा हूं, दुनिया तो मेरे ऊपर उंगली उठाएगी, अपशब्द कहेगी, गलत दृष्टि से देखेगी, पर मैं जानती हूं देवाधिदेव महादेव आप शक्ति के साथ विराजते हो। एक बेधव्य नारी की भी अगर कोई शक्ति है तो वो देवाधिदेव महादेव है, मुझे साध लो। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर तुरंत उसी समय पर उस मूढ़ देवते का संहार कर देते हैं। ऋषि का हाथ जोड़ती है भगवान के। शंकर भगवान कहते हैं ऋषि का मांग तुझे क्या चाहिए। ऋषि का कहती है मैं मांगूंगी कुछ नहीं, बस आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप यहाँ एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। शंकर भगवान वहां नंदीश्वर के रूप में विराजमान हो गए। तभी शिव जी की जटा से गंगा सामने प्रकट हो गई और गंगा ने कहा, अरे ओ ऋषि का, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि शंकर को अच्छे अच्छे तप साधना करने वाले भी प्रकट नहीं कर सकते, तूने कैसे कर लिया। ऋषि का कहती है इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं नर्मदा जी के तट पर बालू रेत का मिट्टी बनाकर शिवलिंग बनाती थी, उस पूजन का फल मुझे मिल गया, इसलिए शंकर यहाँ प्रकट हो गए। गंगा कहती है ऋषि का, मैं दुनिया के पाप धोती हूँ, सबका पाप मेरे पास इकट्ठा हो जाता है, इस पाप को मैं कहां जाकर धोऊं। तब भगवान शंकर प्रकट होकर कहते हैं गंगा, वर्ष में एक बार सारी दुनिया के पाप एकत्रित कर कर तुम नर्मदा जी के घाट पर आना और यहाँ आकर नर्मदा जी के पास छोड़ कर जाना। तब गंगा जी कहती है प्रभु मैं कहा, नर्मदा कहा। शंकर भगवान ने अपनी एड़ी को थोड़ा सा मोड़ा और मोड़ते से वहां एक सुंदर कुंड का निर्माण हो गया, जिस कुंड में से दिन रात गंगा जी का जल बहता गया। हरिद्वार की गंगा और उस गंगा के जल को जब मिलाया गया तो एक जैसा जल निकला। आज भी धार जिले के मनावर तहसील के पास में आज भी गंगाली विराजमान है, जिस कुंड में से गंगा जी बहती जाती है और नर्मदा जी से मिलती जाती है। ऐसे नर्मदा और गंगा का मिलन स्थल है, मिलन स्थल। इंदौर से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी मौका मिले तो गंगाली जाकर महाराज, जिसका नाम आज के समय में सतलाई, आज लोगों से सतलाई कहते हैं, कभी मौका मिले तो वहां दर्शन करिए, जहां गंगा का जल निरंतर बहकर नर्मदा जी में मिलता है और नर्मदा और गंगा का जहां मिलन होता है।
हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से कथा का प्रतिदिन श्रवण करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद की कथा प्रत्येक दिवस की आपको श्रवण का लाभ मिल सके। हर हर महादेव। मारो कोने पर स्कूल में तो नहीं जाना, नहीं कट्टे 12 बजे उठ जो। नहीं बन रही है हमारे तो देश को तो बेचारों को दिन ऐसे कर दूं कि रात को उन्हें लेट हो न्योनु तो होई गुंज पे ये तो बात कर ऐसे को भी ये तो काम कर रहा लोगों की लाड़ी याद पड़े मेरे नहीं अपन हमने या जगह कोरोना माचा तो छे जो